गांव की चुड़ैल। सुनिए, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये सच है और मैंने इसे अपने गांव के बुजुर्गों से सुना था। कहते हैं, जो इस कहानी को पूरी रात सुनता है उसकी नींद उड़ जाती है। ये कहानी है सिसवा गांव की, एक ऐसे गांव की जहां अंधेरे में कुछ ऐसा रहता था जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। सिसवा गांव जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ के घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे। दिन में गांव की गलियां शांत रहती, लेकिन रात होते ही अजीब सी ठंडक फैल जाती और कभी कभी दूर से भौंकती हुई भेड़ या कुत्तों की आवाज सुनाई देती। गांव वाले कहते, सिसवा का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, ये जीवित है। गांव के सबसे पुराने घर में रहता था रामचंद्र, उम्र लगभग 72 साल। उसकी पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और बेटा शहर में नौकरी करता था। रामचंद्र अकेला रहता था, लेकिन उसका जीवन शांति भरा था। सुबह खेत में काम, दिन में बच्चों को कहानियां सुनाना और शाम को मंदिर में ध्यान। लेकिन एक दिन जब सूर्य ढलकर गायब हुआ और अंधेरा गांव पर छा गया, रामचंद्र ने पहली बार महसूस किया कि कुछ अलग हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं गांव के बुजुर्ग चाचा से। रामचंद्र अपने आंगन में बैठा था। लकड़ी का चूल्हा जल रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं। तभी दूर से हल्की हंसी सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि ये गांव के बच्चे होंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हंसी तेज होती गई। रामचंद्र ने अपनी छड़ी पकड़ ली और धीरे धीरे झोपड़े के पीछे बढ़ा। वहां उसने देखा एक काली आकृति, लंबे बाल, सफेद चादर जैसी पोशाक और चेहरे पर अजीब मुस्कान। रामचंद्र डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। चुड़ैल ने कहा, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और अब तुम्हें भी अपना बना लूंगी। रामचंद्र भागने के बजाय मंदिर के पास गया और मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। अगली सुबह रामचंद्र ने गांव वालों को घटना बताई। कुछ लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन बुजुर्गों ने गंभीर होकर कहा, रामचंद्र, तूने सच देखा है। ये चुड़ैल सिसवा गांव की है। वो अकेले नहीं रहती, वो अंधेरे में ताकती रहती है। रात को रामचंद्र ने देखा कि गांव की गलियों में अजीब परछाई घूम रही थी। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने झोपड़ियों के पीछे से रोशनी और हंसी देखी। रामचंद्र ने ठान लिया कि वो चुड़ैल का सामना करेगा। उसने नीम का तेल, लहसुन और तुलसी की पत्तियां जुटाईं। रात के 12 बजे रामचंद्र झोपड़े के पीछे गया। चुड़ैल वहां खड़ी थी, लाल आंखें और झुकी हुई पीठ। उसने कहा, तुमने मेरी पहचान कर ली है, अब भागना व्यर्थ है। रामचंद्र ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने चारों ओर नीम का तेल और लहसुन रखा। चुड़ैल हंसी और चिल्लाई। हवा में उड़ती हुई उसके हाथों से अजीब सी रोशनी निकली। रामचंद्र ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे चुड़ैल कमजोर होने लगी और गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। अगले दिन रामचंद्र ने देखा कि खेत में नीम के पेड़ के नीचे लाल निशान बने थे। यह निशान हर रात बदलते थे। गांव वाले डर के मारे घर में बंद हो गए। रामचंद्र ने तय किया कि वो अकेले नहीं रह सकता। वो जंगल में गया और वहां बुजुर्गों से मिला। बुजुर्गों ने कहा, चुड़ैल सिर्फ डर नहीं है, ये हमारी गलती का बदला है। पुराने समय में गांव ने किसी मासूम को मारा था। उसकी आत्मा अब चुड़ैल बनकर गांव में रहती है। रामचंद्र ने यह सुना और ठान लिया कि वो चुड़ैल का रहस्य सुलझाएगा। जंगल में बुजुर्गों से वापस लौटते समय रामचंद्र के कदम भारी हो गए थे। सूरज ढलने लगा था, आसमान लाल हो चुका था और कहीं कहीं से काले बादल घिरने लगे थे। गांव पहुंचते पहुंचते शाम अंधेरे में बदल गई। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी गंध भी। रामचंद्र ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, पर जैसे जैसे वो झोपड़ी के करीब आया, उसे महसूस हुआ कि घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसकी धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। अंदर पूरी शांति थी, लेकिन चूल्हे के पास जमीन पर नीम की कुछ पत्तियां जली हुई पड़ी थीं, जो उसने सुबह रखी थीं। किसने जलाया होगा? अचानक पीछे की खिड़की धीमे से खुद ब खुद बंद हुई। धड़ाम! रामचंद्र का दिल उछलकर गले में आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर को नीम और लहसुन से सुरक्षित किया और रात के लिए तैयार हुआ। रात के करीब 11 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, तभी हवा में एक अजीब सीटी की आवाज गूंजने लगी। रामचंद्र ने अपनी लैंप उठाई और खिड़की से बाहर झांका। सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। फिर झोपड़े की छत पर धीमे धीमे चलने की आवाजें शुरू हुईं। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। फिर कदमों की आवाज तेज होने लगी। टक 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 टक। कौन है वहां? रामचंद्र चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक महिला की हल्की सी हंसी सुनाई दी, धीमी पर डर को चीर देने वाली। राम च योजक चिन्ह अंध्र। उसने नाम पुकारा।
रामचंद्र की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो मंत्र पढ़ने लगा, पर तभी छत से मिट्टी झरने लगी, मानो कोई ऊपर से झोपड़ा खोद रहा हो। फिर अचानक एक सफेद चेहरा, लंबे बाल, खिड़की पर दिखा। आंखें लाल, मुस्कान भयानक। चुड़ैल। रामचंद्र के हाथ कांपने लगे, पर उसने हिम्मत करके नीम का तेल खिड़की पर छिड़का। चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी चीख से पूरा झोपड़ा कांप गया, और फिर सब शांत, भयानक खामोशी। अगली सुबह रामचंद्र बुजुर्ग हरिराम के पास गया। हरिराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामचंद्र, अब सच बताने का समय आ गया है। वह धीरे धीरे बोलने लगे। बहुत साल पहले इस गांव में रेवा नाम की एक लड़की रहती थी, सुंदर, शांत और सबकी मदद करने वाली। पर गांव में एक मान्यता थी, जो लड़की अमावस्या की रात में नीम के पेड़ के नीचे जाती, वो चुड़ैल बन जाती। रेवा एक रात उसी पेड़ के पास गई और किसी ने अफवाह फैला दी कि वो चुड़ैल बन गई है। गांव वालों ने डरकर उसे वहीं पेड़ से बांध दिया और जिंदा जला दिया। रामचंद्र की आंखें भर आईं। तो वो बेकसूर थी? हरिराम ने सिर हिलाया। हाँ, और मरते वक्त उसने कहा था, तुम सबकी पीढ़ियों को मैं ये दर्द वापस दूंगी। रेवा की आत्मा यही चुड़ैल बनकर घूमती है। उस रात गांव में तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे। रामचंद्र अपने घर में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। अचानक दरवाजा खुद खुल गया। हवा अंदर घुस आई। लैंप बुझने लगा, और लैंप बुझते ही एक काली आकृति कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे, फटे कपड़े, लाल आंखें। रामचंद्र, वो फुसफुसाई, तूने नीम का तेल लगाया? रामचंद्र के हाथ कांप रहे थे, पर वो चुप रहा। चुड़ैल मुस्कुराई, तुम सोचते हो नीम, लहसुन, मंत्र मुझे रोक लेंगे? उसकी आवाज बदलकर भारी और गहरी हो गई। मैं बदला हूं, मैं श्राप हूं, मैं रुकती नहीं। उसने धीरे धीरे हवा में उठना शुरू किया। कमरा लाल रोशनी से भर गया। रामचंद्र पीछे हट गया, पर वो उसका पीछा करने लगी। जैसे ही वो पास आई, रामचंद्र ने झट से तुलसी का पानी उसके चेहरे पर फेंका। चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। वो गरजी, ये आखिरी बार है रामचंद्र। कल अमावस्या है, और अमावस्या को मैं अपना हक लेती हूँ। और वो हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव में अजीब माहौल था। सबको पता चल चुका था कि अमावस्या की रात चुड़ैल सबसे खतरनाक होती है। लोग घर बंद कर अपने परिवारों के साथ छुप गए। पर रामचंद्र, वो अकेला इस लड़ाई में खड़ा था। उसने नीम का पानी, तुलसी, लहसुन, मंत्र पुस्तक और मिट्टी का दिया तैयार किया। हरिराम ने उसे आखिरी सलाह दी, रेवा सिर्फ दर्द समझती है। अगर तुम उससे उसकी कहानी सुनोगे तो शायद उसका श्राप टूट सके। रामचंद्र के मन में डर था, पर हिम्मत भी। रात होते ही आसमान काला हो गया, एकदम काला। न चांद, न तारे, सिर्फ अंधेरा। रामचंद्र ने अपने झोपड़े के दरवाजे पर दिया जलाया। धीरे धीरे हवा चलने लगी। फिर हवा तेज होने लगी, इतनी तेज कि मिट्टी उड़ने लगी। अचानक झोपड़े के बाहर कदमों की आवाज, टक टक टक। फिर वही हंसी, धीमी, लंबी, खतरनाक। रामचंद्र, दरवाजा खुद खुल गया और चुड़ैल अंदर आ गई। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वह कहने लगी, इस गांव ने मुझे दर्द दिया, अब मैं हर रात वही दर्द वापस देती हूं। रामचंद्र ने कांपते हुए कहा, रेवा, तुम बेकसूर थी। तुम्हारा दर्द मेरी आवाज में बता दो, तुम्हारी आत्मा शांत हो सकती है। चुड़ैल अचानक रुकी। उसकी आंखें बदलने लगीं। उसकी आवाज नरम हुई। मेरी जान ली गई, बिना कारण, डर के कारण, अफवाह के कारण। उसकी आंखों से राख के जैसे आंसू गिरने लगे। मैंने न्याय मांगा, पर किसी ने नहीं सुना। कमरा अंधेरों से भर गया। चुड़ैल रामचंद्र के पास आई। तुम सुन रहे हो, पर बाकी गांव? रामचंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। चुड़ैल चीखने लगी। कमरा हिलने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें कम हो गईं। उसकी आंखें शांत होने लगीं। चेहरा बदल गया। वो एक युवा लड़की बन गई, रेवा। उसने आखिरी बार कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी कहानी सुनी। अब मैं मुक्त हूं। और वो धीमे धीमे हवा में घुलकर गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। दिया खुद बुझ गया। और उस रात सिसवा गांव की चुड़ैल हमेशा के लिए शांत हो गई।
पर गांव वाले आज भी कहते हैं अमावस्या की रात नीम के पेड़ के नीचे कभी कभी एक लड़की की परछाई दिखती है, डराने नहीं बल्कि याद दिलाने कि एक अफवाह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई स्टोरी में।